तो एडिटिंग मोड के हमारे मोस्ट ऑफ द टूल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस जगह पर जो भी हमें टूल्स नज़र आ रहे हैं, इन सबको हमने ऑलमोस्ट चेक कर लिया वन बाय वन, और इनसे मुख्तलिफ जो वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो भी हमने चेक किए हैं। इन्हीं टूल्स को अब हम यूज़ करके कुछ बेसिक से मॉडल बनाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा मॉडल है जो मैं सोच रहा हूँ बनाना, वो एक बिल्कुल पेंसिल का कार्टूनिश स्टाइल पेंसिल का मॉडल होगा, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री हम उसके लिए यूज़ करेंगे, ओके। तो इस क्यूब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं सर्च करता हूँ एक सिलेंडर, ठीक है। और फिलहाल जो इसके अंदर वर्टिक्स हैं वो 32 यूज़ हो रहे हैं, इसको हम कम कर लेते हैं लाइक 5 में भी, सॉरी 8। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट एस एक्सिस एंड 90 लाइक दिस, ओके। नाउ एडिटिंग मोड में हम आ जाते हैं और इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ जी एंड वाई लाइक दिस, जी एंड वाई, एंड सिमिलरली मैं इस फेस को भी सिलेक्ट करता हूँ जी एंड वाई लाइक दिस, ओके। इसके अंदर मैं कुछ लूप कट्स ऐड कर देता हूँ, एक लूप कट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, एंड करके थोड़ा सा वन मिनट, ये हमारा लूप कट है यहाँ पे लाइक दिस, ओके। तो जो हमारी पेंसिल है उसका ये पॉइंट ही एंड होगा, और दिस इज द बैक साइड, ओके। क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल बी, बेवल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस, ओके। एक और इसमें मैं लूप कट ऐड करूँगा इस तरीके से like this, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं एक्सरे मोड ऑन कर लेता हूँ, और ये जितने भी हमें फेसेस नज़र आ रहे हैं इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ शिफ्ट डी के बटन से, ये डुप्लीकेट हो चुके हैं। राइट क्लिक करूँगा ताकि हमारी कमांड कैंसिल हो जाए, और मैं एक सेटिंग सर्च कर रहा हूँ सेपरेट बाय सिलेक्शन, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये वाला जो पीस है हमारा, ये एक अलग मैश बन जाएगा, ठीक है। मैं एडिटिंग मोड में जाता हूँ, मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स लाइक दिस एंड अ लिटिल बिट, इसको जस्ट हल्की सी थिकनेस देने के लिए, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में मूव भी कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें सही लगे, लाइक मैं यहाँ पर कंट्रोल आर, मैं लूप कट्स इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 लूप कट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, और साथ ही मैं इनमें हल्का सा बेवल भी ऐड करूँगा कंट्रोल बी से लाइक दिस। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ कट्स बहुत ज़्यादा हैं, मे बी लाइक दिस, ओके। तो इसमें मैंने बेवल ऐड कर दिए, और दोबारा से मैं इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करूँगा, बट इनवर्ड, पहले मैंने आउटवर्ड किया था, इस दफ़ा मैं इनवर्ड, ताकि हमें शेप अच्छी सी देखने के लिए मिल जाए लाइक दिस, ठीक है, ओके। व्यू पोर्ट में मैं यहाँ से कैविटी ऑन कर देता हूँ, ताकि हमें जितनी भी कट्स हैं या कैविटीज़ हैं वो हमें अच्छे से नज़र आ सकें, ओके। मुझे ना ये जो हमारी दिस साइड है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया, ओके। वन मोर थिंग वी कैन डू अबाउट इट, हम यहाँ से नाइफ टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं के का बटन प्रेस कर रहा हूँ, के का बटन प्रेस किया, एंड मैं यहाँ पर सिंपल कट्स ऐड करूँगा लाइक दिस, ठीक है। ये थोड़े से इरेगुलर कट है, एंड लास्ट पे मैंने इनको एंटर कर देना, ओके। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से कट्स ऐड कर लिए, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और हल्का सा मैं इनको कंट्रोल बी से बेवल ऐड करूँगा इसमें, एंड एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल,
इनवर्ड, ठीक है, ताकि इसके अंदर हमें हल्का सा डिप्रेशन देखने के लिए मिल जाए, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। ओके, तो एक काम हम और कर सकते हैं कि जो हमारा ये साइड है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल प्लस, अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल प्लस का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस। और इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, सेपरेट बाय सिलेक्शन, और इस पर मैं ऐड कर देता हूँ एक मॉडिफायर। उस मॉडिफायर का नाम है सब डिवीजन सरफेस, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं। सॉरी, इस पे नहीं, गलत ऐड हो गया। इसको इसको पहले सेपरेट करना था, सेपरेट बाय सिलेक्शन, लाइक अब ये सेपरेट हो चुके एंड नाउ वी कैन ऐड subdivision surface like this, and we also can add shade smooth. Okay, तो हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकते हैं, like this maybe, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक हमारा, मैं यहाँ से इन पर रैंडम कलर्स असाइन कर रहा हूँ ताकि जस्ट व्यूरी हमें अच्छा लगे। ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, so like this, separate by selection like this। ओके, तो ये बिल्कुल एक हमने बिल्कुल बेसिक सा पेंसिल का मॉडल रेडी कर लिया। आप इसमें जितनी चाहें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक यहाँ पे न्यू कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ और इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ मैं पेंसिल, एंड इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसमें ड्रैग कर दिया लाइक दिस। ओके ओके, जो अब हम नेक्स्ट एक मॉडल बनाएंगे वो बिल्कुल हमारा बेसिक सा मॉडल होगा, एक शू या फिर सैंडल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्यूब ऐड करूंगा एंड स्केल इट अप इन वाई डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। और एडिटिंग मोड में आते हैं, ठीक है। मैं इसमें दो लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और मे बी वन लूप कट। ओके, मैं इसको सेट करता हूँ और जी एंड लाइक दिस, मे बी वन लूप कट, हमें मुझे दो ही लूप कट ऐड करने चाहिए थे, ठीक है। दो लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर में एंड इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, जी एंड सेट लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बेसिक सी ऑलमोस्ट शेप रेडी होना शुरू हो गई है। ओके, व्हाट वी कैन डू, जो ये वाला फेस है हमारा, ये इसका yes, ठीक है, इसको छोटा स्केल डाउन कर लिया एंड शी सेट लाइक दिस। ओके, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ही नीचे ले गए हैं, हम इसको थोड़ा सा मैं इनको अपवर्ड मूव कर देता हूँ like this। ओके, ये जो हमारे एजेस हैं मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और कंट्रोल पी, हल्का सा बेबल ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। सेम फॉर द बॉटम साइड लाइक दिस, कंट्रोल पी एंड ओके। तो ये वाले जो दो हमारे फेसेस हैं, ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड पर 1 एंड 2 एंड 3 का की यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम वर्टेक्स सिलेक्शन या फिर एड सिलेक्शन या फेस सिलेक्शन में इजीली स्विच कर सकें, ठीक है। ओके, इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस फेस को, और मैं आई का बटन दबाता हूँ, इंसर्ट फेसेस लाइक दिस, ठीक है। और इन फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ एक्स के बटन से। ओके, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस साइड पर जो हमें वर्टेक्स मिल रहे हैं इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया
एंड ओके, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक्सट्रूड along y direction a little bit. ओके ओके, एक मेरे ख्याल से हमें इसके सेंटर में या मिड में भी हमें एक लूप कट ऐड करना चाहिए, कंट्रोल आर से। ओके, ये मेरे ख्याल से कंट्रोल आर एक नीचे की तरफ ऐड होगा, ये हमें शुरू में ही ऐड करना चाहिए था। ओके, नो वरीज, वी कैन ऐड इट नाउ। तो ये मैंने वर्टेक्स ऐड कर दी है यहाँ पर। ओके, तो ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है इसको मैं फिल कर देता हूँ, सर्च करूँगा ग्रिड फिल, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं ऑफसेट्स को 0 कर देता हूँ। मे बी लाइक दिस, ठीक है। ये एक हमें नॉर्मल ज्योमेट्री लग रही है, आप यहाँ से वैल्यूज यूज कर सकते हैं। मैं एक क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और G and Y a little bit, just सॉरी, मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर रहा हूँ, G and Y like this। यहाँ से मैं कनेक्टेड ऑनली को ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारे सिर्फ जो कनेक्टेड एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, वही मूव करें, लाइक दिस। इट इज इनफ, ओके। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमारे दो फेसेस हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, आई का बटन दबाता हूँ, इनवर्ट, ठीक है, और we like scale it down in x direction a little bit. Okay, now I can extrude in z direction and scale it down, maybe a little bit more, scale it down, extrude again, scale it down, extrude again, like this। दोबारा ट्राई करते हैं इसको, scale it down and extrude again, ठीक है। तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये ऑलमोस्ट हमारी सेम हाइट पर होनी चाहिए। Okay, I can add one loop cut over here like this and scale it up in y direction, maybe x direction, like this। हल्का सा इससे क्या होगा, राइट राउंड शेप हमारे शूज़ को मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और इस पे मैं ऐड करता हूँ वन टाइम सबडिवीजन सरफेस लाइक दिस। ओके, तो ये एक बिल्कुल हमारा परफेक्ट शेप तो नहीं है, लेकिन एक शेप नॉर्मल सी बनना शुरू हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमारा बिल्कुल फ्रंट पोर्शन है, इसको हम सही करेंगे। तो उसके लिए मैं एडिट मोड में जाता हूँ, लाइक दिस एंड ओके। तो ये वाले जो दो फेसेस हैं इनको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इस पूरे में and maybe a little bit upward like this and we can use grid fill, ठीक है। ग्रिड फिल ऐड कर दिया और दिस वन मैं यहाँ से अपना प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर रहा हूँ और जी कनेक्टेड ऑनली, ओके। ठीक है, तो ये एक हमें परफेक्ट टोपोलॉजी मिल जाएगी फ्रंट साइड पर, ओके। और हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ से मैं सब डिवीजन को हम ये आपको स्क्रीन का बटन नज़र आ रहा है, इसको हम ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं। लाइक मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और ये वाले जो हमारी फेसेस हैं फ्रॉम देयर टू देयर देयर लाइक दिस, और इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर लेता हूँ अ लिटिल बिट, ताकि जस्ट एक बाउंड्री की शेप में नज़र आ जाए हल्की सी। Maybe this is enough. Now we can see with the okay. मैं इस पर शेड स्मूथ भी ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, ऑलमोस्ट हमारी शेप, बेसिक शेप तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। जस्ट अब हम इसमें इसमें वैल्यू एडिशन करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, maybe we can select this one and this one, scale it up in x direction like this. ओके, okay, जो हमारे सब डिवीजन का लेवल है हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 2 पर, तो जो हमारी शेप है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ओके, वन मोर थिंग, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। okay, मैं इन यहाँ से लेकर सॉरी दिस दिस साइड। ओके, और इसको हल्का सा मैं बेवल ऐड कर रहा हूँ ताकि ये वाले जो हमारे कॉर्नर हैं वो थोड़े से शार्प हो जाएं। ठीक है, मे बी मैंने गलत साइड पर ऐड there, control P like this. Okay, same for this area. ये हमने साइड सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, एक्स से ऑन कर लेता हूँ ताकि जो पीछे वाले वर्टिक्स हैं वो भी हमारे सेलेक्ट हो जाएं। फिलहाल ये हमें हल्का सा राउंड शेप नज़र आ रही है, मैं एक दफ़ा और एक्सट्रूड का बटन दबाता हूँ और उससे क्या होगा कि जो हमारी शेप है वो काफ़ी हद तक शार्प हो जाएगी लाइक दिस। ओके, ऑलमोस्ट हमारा बेसिक सिंपल शू तो रेडी हो चुका है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। maybe simple extrude. Okay, okay, we can also add a soul। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ और दिस वन इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक। ओके, एंड कंट्रोल प्लस, तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी की पूरी सोल वाला जो पार्ट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट टी एंड सेट, इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, ओके, क्या कर सकते हैं हम, these spaces like this, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ डिलीट फेसेस एंड मे बी दिस, इनको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो जो ये हमारे पास होल बचा है मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल मैं ग्रिड फिल ऐड कर देता हूँ। ओके,
ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सोल एक रेडी हो चुकी है एंड यहाँ से इसको अगर हम ऑन करें तो ये काफ़ी अच्छी लुक भी दे रही है। नाउ वी कैन जस्ट मे बी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस से एंड सेपरेट बाय सिलेक्शन। अब ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हो चुके हैं। जी एंड सेट एक्स-रे विजन ऑन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। जी एंड सेट मे बी एंड तो ये ऑलमोस्ट हमारा सिंपल और बेसिक शू का मॉडल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एंड मे बी वी कैन आल्सो इस लुक को सेलेक्ट कर देता हूँ मैं एंड फिल सिंपल, ताकि जो बैक साइड है हमारी फिल के लिए मैंने एफ का बटन यूज़ किया है, ठीक है। वो हमारा पूरा हो जाएगा। शिफ्ट सॉरी साइज इन एक्स डायरेक्शन अ लिटिल बिट, एक्स डायरेक्शन में उसका साइज बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हमारा मे बी ज़्यादा बड़ा हो गया है साइज एक्स डायरेक्शन में। ओके मे बी दिस वन, दिस इज इनफ। ओके, तो ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक शू का या फिर हील का एक हमने मॉडल रेडी कर लिया सैंडल का। ओके, इस पे हमने ऑलरेडी रैंडम कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। ओके, इसको मैं ऐड यहाँ पर मैं एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम हम रख लेते हैं हील या सैंडल, जो भी आप रखना चाहें, और इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड मॉडल जो हम बनाएंगे वो एक बिल्कुल सिंपल सा मॉडल होगा, एक मग का मॉडल। उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ इसमें एक सिंपल सर्कल, ओके। एंड इसके जो वर्टिक्स हैं वो फिलहाल 32 हैं, हम इनको कम कर लेते हैं लाइक 16 में भी आर इनफ, ठीक है। एंड एडिट मोड में जैसे ही हम जाएंगे आप देख सकते हैं 16 वर्टिक्स इसमें ऐड हो चुके हैं, ओके। तो हमने सिंपल एक मग का मॉडल बनाना है, मैंने सबके सबको सिलेक्ट कर लिया एंड मे बी E and Z एक्सक्लूड करता हूँ along the Z axis like this, maybe a little bit more, okay, like this and scale it up a little bit। हल्का सा इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब मैं कुछ यहाँ पर मल्टीपल लुकर्स ऐड कर दूँ, ठीक है। दिस वन मे बी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और दिस इसको भी हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो ओवरऑल शेप होगी उसको एक राउंड सी लुक देखने में मिल जाएगी, ओके। ओके, मैं फ़िलहाल कैविटी ऑफ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके, जो इसका बॉटम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से मैंने बॉटम के तमाम वर्टिक्स को सिलेक्ट कर लिए और मैं एक्सक्लूड का बटन दबाता हूँ, ई का बटन। एक्सक्लूड हो चुके हैं एंड राइट क्लिक टू कैंसिल द कमांड एंड स्केल इट डाउन। सॉरी, मुझे ऑफ करना पड़ेगा। स्केल इट डाउन अ लिटिल बिट लाइक दिस। दोबारा से एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक से कैंसिल हो जाएगा एंड जी सेट लाइक दिस, एक्सक्लूड and scale it down. Yes, yes, set and scale it down. Exclude a little bit move upward. Exclude, scale it down like this and last पे ग्रिड फिल ऐड कर रहा हूँ। तो ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक सा हमने बॉटम बना लिया सिंपल टूल्स को यूज़ करके, ओके। इस पे हम अगर एक दफ़ा सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करके देखें तो ये हमें नॉर्मल सी, यहाँ से मैं इसके लेवल बढ़ा देता हूँ लेवल 2 and also add sheet smooth, okay। One more thing I can do about it, okay। अब या तो हमने, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड टूल यूज़ कर सकता हूँ, एक्सट्रूड अराउंड द नॉर्मल लाइक दिस,
तो ये भी इस तरीके से भी हमारे मॉडल में ओवरऑल थिकनेस आ जाती है, या फिर हम मॉडिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मे बी थिकनेस आर टू मच, वी कैन मे बी दिस इज इनफ मे बी, ओके। या फिर हम इसके अलावा एक मॉडिफायर है, ठीक है, सॉलिडिफाई मॉडिफायर, दिस वन वी कैन आल्सो यूज दिस वन, ओके। ओके, यहाँ पर हम एक लूप कट ऐड करेंगे, and we also select this one and this one and give it a little bevel, control B, ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से शार्प हो जाएं, लाइक दिस, ओके। तो ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक सा मग का, ओके। मैं इन कॉर्नर्स को भी, इन एजेस को भी थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सिमिलरली लाइक दिस, एंड sorry, and add control B. Mm, okay, now control B. लाइक दिस। तो अब इसके जो कॉर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए हैं, राइट। तो ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक सा मग का मॉडल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जस्ट मैं सिंपल एक हैंडल ऐड करना सोच रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाते हैं और मैं यहाँ से सिंपल एक मैंने दिस मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, लाइक दिस वन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो हैंडल हो वो यहाँ से ऐसे शुरू हो और इसमें आकर अटैच होता है। उसके लिए मैं स्पिन टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्पिन टूल हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके, स्पिन टूल। और यहाँ से मैं इसकी एक्सिस सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हमने इसको किस एक्सिस में मूव करवाना है। फिलहाल अगर हम देखें तो हमें जेड एक्सिस का ऑप्शन ऑलरेडी मिल रहा है, हम इसको मूव करवा सकते हैं, मे बी वाई एक्सिस इज गुड, ओके। ओके, मैं अपने कर्सर को जहाँ पे भी प्लेस करूँगा, मे बी एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस विल वर्क, ओके। मैं अपने इसको जहाँ पे भी प्लेस करूँगा कर्सर को, तो ये उसके हिसाब, ओके। जस्ट अब हमें इसमें एक हैंडल ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्पिन टूल को यूज़ करूँगा, ठीक है। ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं स्पिन टूल को, ठीक है, आप इनमें से जो भी एक्सिस आपको सूटेबल लग रहा है वो आप सेलेक्ट करें, लाइक दिस। मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस सही लग रहा है, एंड वी कैन जस्ट यहाँ पे मैं अपना कर्सर प्लेस करूँगा तो ये उसके हिसाब से ही एक्ट करेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस, एंड दिस वन इज़ ओके मे बी। यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगा ऐसे और बिल्कुल इसके पास लाकर ऑलमोस्ट, ओके। यहाँ से हम इसका साइज़ वगैरह या इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे, लाइक दिस, ओके। तो ये ऑलमोस्ट हमने हैंडल बना लिया। इतना सूटेबल नहीं लग रहा है तो हमने इसको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच करना है, तो उसके लिए मैं इस फेस को डिलीट कर देता हूँ। मे बी वी कैन डिलीट दिस वर्टेक्स टू, एंड सिमिलरली वी कैन डिलीट दिस फेस, ओके। एंड इन दोनों को हमने अब फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये सेलेक्ट किया एंड दिस वन, और स्पेस में हम सर्च करेंगे ब्रिज एज लूप, लाइक दिस, ओके। अगर हम एडिट मोड सिंपल ऑब्जेक्ट मोड में आके देखें तो इस तरह का एक हमें नॉर्मल सा, बहुत थोड़ा साइज में मुझे बड़ा लग रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से स्केल इन डायरेक्शन में भी इस तरीके से आप इसका जो साइज वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शार्प हमें मिल जाए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल आर, सॉरी, कंट्रोल आर and move it closer to the edge. Same for this side. कंट्रोल आर, एक लूप कट ऐड करता हूँ एंड लाइक दिस, ओके। तो ये एक हमें नॉर्मल सा मग शेप हमें मिल गई है, ओके।
इसको हम यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं मग। एंड वी कैन ऐड दिस कलेक्शन टू द मग। ओके, तो सिंपल आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। हमने 3 चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले एक हमने बिल्कुल बेसिक सा पेंसिल का मॉडल बनाया, ठीक है? और उसके बाद हमने एक सिंपल शू का मॉडल, हील टाइप, ठीक है, वो मॉडल बनाया। एंड थर्ड वन इज़ आवर मग, ठीक है? तो इसमें हमने मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।